एवरीवन, तो चलो आज हम पढ़ते हैं एक मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन ऑन LAQ। चाहे हम बात करें माइक्रो की, चाहे हम बात करें पैथो की, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक आता है ये। और इसके ऊपर इसका जो रेप्लिकेशन वाला पोर्शन है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन वाइवा एग्जाम्स। आपसे स्टेप्स पूछेंगे कि क्या क्या रेप्लिकेशन के स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हम देख रहे होंगे, सबसे पहले जो आपको लिखना है, दिस ऑल पोर्शन बिलोंग टू इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये आप इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में लिख के आएंगे कि काजल दी HIV दैट कॉजेज एड्स, राइट। HIV एड्स तो बीमारी है, जो हमारा डिसीज है, पॉजिटिव एजेंट है, वायरस जो है वो HIV है। तो HIV जो है दैट इज अ रेट्रोवायरस, और इसमें जो एंजाइम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये फैमिली बिलोंग करता है रेट्रोवायरिडी के फैमिली से, और इसमें जो जीनस है दैट इज लेंटिवायरस। और इसके दो फर्दर काइंड ऑफ एंटीजेनिक टाइप बनते हैं, HIV1 और HIV2, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो मेनली ऐसा स्पेरिकल रहता है, ठीक है। लिपिड का लेयर रहता है, फिर एक बीच में कोर प्रोटीन रहता है, और यहाँ माला जैसे ऐसे ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन रहता है, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जो कि ऑलमोस्ट 80 to 110 नैनोमीटर के आसपास का साइज है इसका, ठीक है। इसके इन्वेलप की बात करें तो इसके इन्वेलप के दो मेजर पार्ट्स हैं, एक लिपिड पार्ट है और एक प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। लिपिड पार्ट जो है वो होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से बनता है, और जो प्रोटीन पार्ट है उसमें हमारे दो इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे रेप्लिकेशन में, ठीक है। एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41। ग्लाइकोप्रोटीन 120 ऐसे समझो कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा ये हमारा मेम्ब्रेन हो जाता है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखो हमको दिख रहा है, ये नॉब जैसा स्ट्रक्चर है। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है दिस इज नॉब लाइक, और जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 है ये ट्रांस मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन इसके बीच में आ गया, तो दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन 41, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 इज नॉब लाइक, ग्लाइकोप्रोटीन 41 इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब इसके न्यूक्लियोकैप्सिड की बात करें अगर हम, तो ये इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है, और ये बनाता है या बनता है कोर प्रोटीन से। और इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी काजल दी? इसमें हमको RNA की 2 कॉपी मिलेगी, इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारा कोर प्रोटीन बनाएगा, तो इसमें हमको RNA की 2 कॉपी मिल रही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिल रहा है, इंटीग्रेस प्रोटीएजेस नाम के भी एंजाइम्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। देखो ये एक मेम्ब्रेन, अंदर वाला एक मेम्ब्रेन, इसके बाहर हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन 41, ठीक है। ये हमारा जो बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीड लाइक अपीयरेंस हमको दिख रहा है, ये P18 होता है, ठीक है। ये जो हमको ये बाहर कोर दिख रहा है इट इज P24, और ये हमारे RNA की कॉपीज है 2, और ये मेनली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, और इसके साथ इंटीग्रेस और प्रोटीएजेस नाम का भी एंजाइम है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसका कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, जिसमें हमको HIV के जीन याद रखने। तो HIV के जो 3 मेजर जीन्स है दैट इज गैग, पॉल, ENV नहीं, NV ये वाला नहीं, ENV वाला, ठीक है। तो देखो, और इसके एक और चीज है कि 6 नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स है, उसके बारे में बाद में देखेंगे, बट पहले हमारे लिए ये 3 इंपॉर्टेंट जीन्स है। सबसे पहले आता है गैग। तो गैग हमारा बनाता है कोर प्रोटीन और शेल, ठीक है। अब कोर में हमने देखा था वो बना रहा था P18, ठीक है। और जो कोर हमने देखा था, देखो ये कोर था, तो ये बन रहा था P24 से, और इसके बाहर जो हमको दिख रहा था ऐसे 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 करके दैट वाज शेल। तो शेल जो बन रहा है वो बन रहा है P18 से, और जो कोर बन रहा है दैट इज फ्रॉम P24 एंड P15, ठीक है। तो ये गैग के 2 इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, गैग जो जीन है वो कोड करता है कोर और शेल के लिए। जो पॉल है, तो पॉल से वैसे हमको पॉलीमरेज याद रहता है, राइट। तो पॉल से हमको याद रखना है कि पॉल जो है वो पॉलीमरेज की जगह वायरल एंजाइम्स बनाता है,
के लिए कोड करता है, ठीक है। और ENV से अगर हम पूरा लिखे तो इट फॉर्म्स इन्वेलप। तो जो ENV प्रोटीन है वो इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, जो कि हमारे दो है, 41 और 120। तो सारे स्ट्रक्चर हमारे इन जीन्स ने ऑलमोस्ट बना दिए, राइट। अब हम आते हैं नॉन स्ट्रक्चरल जीन। तो नॉन स्ट्रक्चरल के दो इंपॉर्टेंट जीन है, एक तो एसेंशियल पार्ट होगा और एक एसेसरी होगा, राइट। तो देखो जो एसेंशियल जीन होता है ना वो मेनली दो है और हमको एसेसरी में भी दो याद रखना है। एसेंशियल में एक आता है TAT, दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांस एक्टिवेटर, ठीक। और एक आता है नेगेटिव फैक्टर NEF, नेगेटिव, NE से नेगेटिव, F से फैक्टर। और एसेसरी जीन में आते हैं VIF, वायरल इन्फेक्टिव प्रोटीन, और VPR। अब हम बात करें जो हमारा HIV है, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीजेनिक वेरिएशन हमको देखने को मिलता है और इसी एंटीजेनिक वेरिएशन के कारण जो हमारा ENV का सीक्वेंस है, इसके बेसिस पर HIV के दो सीरोटाइप्स है, HIV1 और HIV2। इसके आगे अगर आपको याद रखना है रख सकते हैं, नहीं याद रखना कोई दिक्कत नहीं, बट HIV1 और HIV2 वो ENV जीन के बेसिस पर डिफरेंशिएट होता है और इट गिव्स द एंटीजेनिक वेरिएशन टू HIV। बात करें नेक्स्ट, दैट इज पैथोजेनेसिस, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पैथो के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे हमारे पास LAQ में, ठीक। पैथोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि काजल मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, MOT, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा जो टोटल 75% ऑफ केसेस होते हैं वो सेक्सुअल मोड से होता है, जिसमें भी हमको एक चीज़ रखना है कि एनल सेक्स हैज़ मोर रिस्क, एनल इंटरकोर्स हैव मोर रिस्क देन वेजाइनल इंटरकोर्स, ठीक है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसा केस है कि हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से देखने को मिलता है। एक हमारे पास ये भी होता है कि मदर से फीटस को जा सकता है, और एक जो हमारा निडल स्टिक इंजरी है उससे भी हमको हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको HIV के मोड ऑफ ट्रांसमिशन में याद रखना है। 4 चीज़ें हमको याद रखनी है, एक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल मोड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे नीचे आएगा, प्रीनेटल हो सकता है मदर से फीटस को, और एक प्री क्यूटेनियस हो सकता है जो कि होगा निडल स्टिक इंजरी से, ठीक है। अब आता है हमारे पास दूसरा, इसके रिसेप्टर्स के बारे में हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। मेनली इसके हम 3 रिसेप्टर्स पढ़ रहे होंगे, एक तो होगा मेन रिसेप्टर, एक को रिसेप्टर, और एक होता है DC साइन रिसेप्टर, ठीक है। कुछ 3 रिसेप्टर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम मेन रिसेप्टर की बात करें तो जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन 120 है वो बाइंड करता है CD4 रिसेप्टर के साथ, ठीक है। ये हमारे मेन रिसेप्टर का काम है। तो HIV एंटर इनटू टारगेट सेल बाय बाइंडिंग विद ग्लाइकोप्रोटीन 120 टू CD4 सेल्स। मतलब टारगेट सेल में घुसने के लिए कोई तो एंट्री गेट चाहिए ना, तो एंट्री गेट हमारे पास CD4 सेल के रिसेप्टर हो जाते हैं जिससे बाइंड करेगा हमारा ग्लाइकोप्रोटीन 120 वाला पोर्शन, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है कि जो CD4 सेल्स हैं वो हमारे पास कहाँ हो सकते हैं, हेल्पर T सेल्स में हो सकते हैं, मोनोसाइट्स में है, मैक्रोफेजेस में है। तो ये कहीं पे भी जो CD4 रिसेप्टर्स है होस्ट में हमारे में, मतलब जिसको इन्फेक्शन कर रहा है तो वहाँ पे बाइंड करके ये एंटर कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं दैट इज को रिसेप्टर्स। को रिसेप्टर्स के बारे में ये है कि ये कीमोकाइन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। कीमोकाइन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि HIV के लिए को रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और ये बाइंड होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120 से। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका CXCR4 जो कि हमारे T लिम्फोसाइट पे प्रेजेंट है, ऐसे ही CXCR5 जो कि हमारे मैक्रोफेजेस में प्रेजेंट है। तो ये कीमोकाइन रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बाइंड होंगे, जैसे हमारे CD4 सेल्स हुए थे, और कहीं ना कहीं हमको HIV को आने में या HIV के एंट्री में ये भी हेल्प करते हैं, बट दे आर नॉट एज एसेसरी और नॉट एज इम्पॉर्टेंट या मेन जैसे हमारा CD4 सेल्स है। अब एक होता है DC साइन। DC साइन मतलब डेंड्राइटिक सेल स्पेसिफिक lectin receptor. So these are called as dendritic cell specific lectin receptors जो कि प्रेजेंट होता है हमारे पास स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो ये हमारा काइंड ऑफ एक थर्ड बोल सकते हैं, और इसके बारे में हम मेनली अगर आपसे कुछ नहीं पूछ रहे तो आपसे DC साइन के बारे में फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है।
इतना बस याद रखो कि इसका फुल फॉर्म क्या है और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, और आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ जब आप रिसेप्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, अब हम आते हैं हमारे पास जो मेजर रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। ये एक पोटेंट SAQ भी है, ये एक पोटेंट वाइवा क्वेश्चन भी है। ठीक है, होता क्या है कि इसकी मेजर 5 मेन स्टेप्स है, 5। ठीक है, 5 मेजर स्टेप्स आपको वाइवा में अगर पूछेंगे तो आपको ये नहीं बताएंगे कि ज्ञान बताओ, वो बोलेंगे कि सीधे 5 स्टेप्स के नाम बताओ, जो 5 स्टेप्स है। तो ये जो मेजर हेडिंग्स है, दिस आर दी 5 स्टेप्स, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो हम कॉपी में लिख के आएंगे इन एग्जामिनेशंस। सबसे पहला स्टेप होता है फ्यूजन। तो जो हमारा रिसेप्टर और को रिसेप्टर जो हमने देखा, चाहे वो CD4 सेल्स हो, ठीक है, चाहे CXCR5 हो, चाहे CXCR4 हो, व्हाटएवर, है ना, ये बाइंड होंगे ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। जैसे ही ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होंगे तो अब जो फ्यूजन का प्रोसेस होगा वो फ्यूजन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन 41 के साथ होगा, 120 के बोले तो 41 के साथ होगा। ठीक है, तो ये जो फ्यूजन मेडिएटेड है वो फ्यूजन प्रोटीन से होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 41 से। ठीक, पहला। दूसरा, अब जैसे ये बाइंड हुए, समझो एंट्री गेट मिल गया तुम्हें, बट एंट्री गेट का इतना ही साइज है कि तुम बिना जैकेट के घुस सकते हो। तुमने एक मोटा सा, ठंडी का टाइम था, अच्छा खासा जैकेट डाल रखा है, पर तुम्हें एंट्री बिना जैकेट के मिलेगी तो तुम क्या करोगे, जैकेट उतार के बाहर रख दोगे, क्योंकि एंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस यही करते हैं कि जो हमारा आउटर स्ट्रक्चर है इसको अनकोट हो जाता है, और जो हमारा RNA है और वायरल एंजाइम्स जो है जितने भी, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तीसरा आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब होता क्या है कि अगर ये सिंगल सेल RNA रहे ना, तो कोई लॉजिक नहीं है हमारी बॉडी में आके और कोई इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकता। तभी तो इसके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये पहले सिंगल सेल RNA से DNA बनेगा, DNA से फिर ये डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाएगा, क्योंकि हमने यूजुअली पढ़ा है कि काजल दी पहले DNA बनता है, फिर RNA बनता है, फिर प्रोटीन बनता है ना। और यहाँ इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो RT मतलब क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। RNA से हमने अब बनाया DNA। ठीक, अब चौथा होता है प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना। तो वायरस में जितनी भी चीजें तुमने देखी, ठीक है, चाहे वो गैग देखा, VPR देखा, वायरल इंटीग्रेज देखा, DNA जो इसने बनाया, ये ऊपर जो हमने बनाया, ये सब चीजें जो होंगी अब ये चली जाएंगी होस्ट के न्यूक्लियस में। मान लो हमको अगर इन्फेक्शन हो रहा है किसी को भी, तो वो ह्यूमन के न्यूक्लियस में चली जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये न्यूक्लियस में गए तो अब ये क्या करेंगे, जो वायरल डबल स्ट्रैंडेड DNA ऊपर बना था, और ये बाइंड हो जाएंगे हमारे क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, ये हमारे क्रोमोसोम के साथ बाइंड हुए, इनके पास था एक स्पेशल प्रोटीन, स्पेशल इंटीग्रेस के साथ ये बाइंड होकर के इन्होंने प्रॉपर कर दिया इंटीग्रेशन का प्रोसेस। तो अब जो हमारा वायरस है, अब जो हमारा एक्चुअल क्रोमोसोम है या जो DNA है, उसमें वायरल जेनेटिक मटेरियल भी है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ वायरस। और जैसे हमारे पास आईफोन होता है प्रो मैक्स, वैसे ही ये प्रो वायरस होता है, क्योंकि इसको तो कोई पहचान भी नहीं सकता, और अब तो ये इतना डैमेज पे डैमेज करता जाएगा, राइट। तो इसको हम इसलिए प्रो वायरस बोलते हैं, आईफोन प्रो मैक्स। ठीक है, बस। तो ये हमारा क्या था, रेप्लिकेशन का प्रोसेस। अभी इसके बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, क्योंकि इसके जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो सिम्टम है, उसके ऊपर क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह का है, इसका डायग्नोसिस अलग अलग तरह का है, इसका एलिजा हमको डिटेल में आना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट तो इतना फार्मैक वाला ज़्यादा पोर्शन हो जाता है, बट ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि कैसे क्या किया जाता है, कौन से स्टेज में कितना कम होगा, क्लिनिकल एलिजा या क्लिनिकल एड्स हम कब बोलते हैं। सो दिस आर द टॉपिक जो हम नेक्स्ट उसमें कवर कर रहे होंगे, और तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।